हे गाइस, दिस इज निर्मल, साइकेट्रिक नर्सिंग ट्यूटर फ्रॉम सीतामढ़ी। और आज हम लोग मिडवाइफरी का अपना सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is consist of two type of organs। यानी कि ये कहा जा सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव दो प्रकार के ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स, and second one is internal organs। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड वन इज क्लाइटोरिस, third one is vestibule, vaginal orifice, and labia majora, and labia minora, and last one is perineum। तो these are the external organ of female reproductive system। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सारे के सारे क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इनको हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? वल्वा के नाम से। देन एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बाद में देखते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये चार ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो फर्स्ट वन इज अ वेजाइना, सेकेंड वन यूट्रस, थर्ड वन फैलोपियन ट्यूब, और लास्ट और फोर्थ वन इज ओवेरी। तो दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इसको आप एक बार बुक के अंदर डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि नॉट टू टफ, इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बाहर से इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो दीज आर द वेरी इजी। तो आप एक बार बुक में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इंटरनल ऑर्गन के अंदर हम। आइए, तो फर्स्ट वन देखते हैं वेजाइना। वेजाइना का अगर डेफिनेशन देखते हैं हम, डेफिनेशन तो वेजाइना इज अ कम्युनिकेशन चैनल between the cervix and vulva। ये क्या है? वेजाइना क्या है? वेजाइना इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द सर्विक्स एंड वल्वा। तो ये कहा जा सकता है, अगर डेफिनेशन देखा जाए तो, कि वेजाइना एक कम्युनिकेशन चैनल है सर्विक्स और वल्वा के बीच में, यानी ये दोनों के बीच में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। इट इज
consist of fibromuscular sheet. तो ये कहा जा सकता है कि ये कम्युनिकेशन चैनल है सर्विक्स और वेल्वा के बीच में, और ये फाइब्रोमस्कुलर शीट की बनी हुई होती है। इसके साथ ही अगर इसका लेंथ देखा जाए तो वेजाइना का एंटीरियर लेंथ 8 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर लेंथ 9 सेंटीमीटर्स का होता है। यानी कि वेजाइना का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको जब हम अंदर की ओर से मेज़र करते हैं तो दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, और जब बाहर की ओर से मेज़र किया जाता है या आउटर सरफेस को मेज़र किया जाता है तो ये लगभग 9 सेंटीमीटर्स तक हमको देखने को मिलता है। देन आफ्टर स्ट्रक्चर, देन आफ्टर स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, तो वेजाइना इज कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कितने लेयर से मिलकर के ये बनी हुई होती है? 4 लेयर से ये मिलकर के बनी हुई होती है। फर्स्ट वन इज अ सबम्यूकोसल लेयर, second one is a mucosal layer, third one is a fibromuscular layer, और लास्ट वन इज अ मास्कुलर लेयर। तो दीज आर अ 4 लेयर्स इज कंसिस्ट ऑफ द वेजाइना। ये चारों लेयर्स मिलकर के क्या बनाती हैं? वेजाइना को बनाती हैं। ये जो फर्स्ट वन है सब म्यूकोसल लेयर, दैट इज कंसिस्ट ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ये इसका क्या फंक्शन है अभी आगे आएंगे तो बताएंगे। तो दीज आर अ स्ट्रक्चर एंड देन आफ्टर फंक्शंस ऑफ वेजाइना। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कोइटस एक्टिविटी, यानी कि आप कह सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। दूसरा कम्युनिकेशन चैनल है, चैनल सर्विक्स और वेजाइना के बीच में, सर्विक्स और वल्वा, सर्विक्स और वल्वा के बीच में ये कम्युनिकेशन चैनल है। तीसरा है फीटस को एक्सपेल आउट करती है, फीटस को एक्सपेल आउट या फिर बेबी के बर्थ में काम आती है। बेबी बर्थ या फिर ये इसको कह सकते हैं आप बर्थ कैनाल। तो दीज आर अ, और लास्ट वन इज अ मेंस्ट्रुअल फंक्शन। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स को क्या करती है? ये पास होने का रास्ता देती है, तो दैट इज अ मेंस्ट्रुअल रोल भी ये प्ले करती है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट वन इज अ कोइटस एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी,
प्ले करती है। दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल है सर्विक्स और वेजाइना के बीच में। थर्ड वन इज सर्विक्स और वल्वा के बीच में। थर्ड वन इज फीटस या बेबी बर्थ या फिर इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट वन इज मेस्ट्रुअल साइकिल या मेस्ट्रुअल फंक्शंस में क्या करती है, हेल्प करती है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेजाइना। देन आफ्टर आते हैं वेजाइना का पीएच। वेजाइना का जो पीएच होता है वो कितना होता है, देखते हैं पीएच ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 3.8 to 4.5 पीएच। ये 3.8 to 4.5 क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है डोडेलिंग बैसिलाई। डोडेलिंग बैसिलाई। डोडेलिंग बैसिलाई ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है, वेजाइना के अंदर। अब जैसा कि हमने वेजाइना का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उसका जो सब म्यूकोशल लेयर है वो किसका बना हुआ होता है, एपिथेलियल सेल का। या आप कह सकते हैं जो इनर मोस्ट सरफेस है वो किसका बना हुआ होता है, एपिथेलियल सेल्स का। एपिथेलियल सेल्स के अंदर इनर मोस्ट सरफेस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ये क्या करती हैं एपिथेलियल सेल्स, ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करती हैं। और ये बैक्टीरिया इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। और इस लैक्टिक एसिड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो एट लीस्ट 4.5 के आसपास होता है। तो इस तरीके से जो वेजाइना का पीएच है वो 3.8 से लेकर के 4.5 तक मेंटेन होता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वेजाइना का जो पीएच होता है उसके पीछे एक बैक्टीरिया का रीज़न होता है। उसको मेंटेन करने के पीछे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है डोडेलिंग बैसिलाई। ये क्या करता है, जो वेजाइना की इंटरनल लेयर है एपिथेलियल सेल्स की जो बनी हुई होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये लैक्टिक एसिड का नॉर्मल पीएच होता है 4.5 के आसपास, जिस वजह से वेजाइना का क्या पीएच 3.8 से लेकर के 4.5 के आसपास होता है। ये कब है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज, यानी कि 15 से लेकर के 45 वर्ष। 15 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में जो वेजाइना का पीएच होता है वो होता है 3.8 to 4.5। इससे पहले और इसके बाद में मोस्ट ऑफ टाइम वेजाइना का एल्कलाइन देखने को मिलती है। यानी ये कहा जा सकता है कि बिफोर 15 और आफ्टर 45 यानी मोनोपोज के बाद में वेजाइनल पीएच नहीं या फिर वेजाइना एल्कलाइन देखने को मिलती है। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ वेजाइनल पीएच इस तरीके से। तो दैट इज कंप्लीट ऑफ वेजाइना। आइए अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकंड इंटरनल ऑर्गन है यूट्रस, उसके बारे में कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले शेप किस टाइप का होता है, ये पियर शेप का होता है, यानी कि ये अनासपाती के आकार का होता है। लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ आपको देखने को मिलेगी 8 सेंटीमीटर्स, और इसका जो चौड़ाई है विड्थ है या फिर ये कितना वाइड है 5 सेंटीमीटर्स। देन आफ्टर इसकी आपको वेट देखने को मिलेगा
60 to 80 grams। अगर एग्जैक्ट वेट पूछा जाता है देन यू कैन राइट द 60 ग्राम्स, यानी कि 60 से लेकर के 80 ग्राम तक इसका जो नॉर्मल वेट होता है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है देन यू कैन शुड राइट डाउन द 60 ग्राम्स ऑफ वेट। देन इसकी थिकनेस, कितनी इसकी थिकनेस होती है, तो 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर्स। तो ये कुछ इसका नॉर्मल क्लेचर है जो कि आपके सामने है। शेप किस टाइप का होता है, पियर शेप का होता है। इसकी लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर्स, वाइड होता है ये 5 सेंटीमीटर्स। वेट इसका 60 से लेकर के 80 ग्राम और इसकी थिकनेस होती है 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर्स। अगर वेट की एग्जैक्ट बात करें तो वो होता है 60 ग्राम्स। देन आफ्टर देखते हैं इसके पोजीशंस। आइए अब देखते हैं पोजीशन ऑफ यूट्रस। फीमेल के अंदर किस किस पोजीशन के अंदर यूट्रस जनरली देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल पोजीशन जिसको बोलते हैं। ये किस टाइप में होता है, तो एक डायग्राम हम आप लोगों को बता देते हैं बना करके। This is rectum and this is bladder और यूट्रस। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ यूट्रस। इसमें क्या होता है, ये अपने हॉरिजेंटल एंगल के साथ, अपने हॉरिजेंटल एंगल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये अपने हॉरिजेंटल एंगल के साथ में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ यूट्रस। इसी तरीके से दूसरा है रेट्रोवर्टेक्स। रेट्रोवर्टेक्स यूट्रस, इस कंडीशन में क्या होता है, रेट्रोवर्टेक्स कंडीशन के अंदर इसमें यूट्रस का जो पोजीशन होता है रेक्टम, यूट्रस और ब्लैडर। इसमें क्या होता है, ये अपने हॉरिजेंटल एंगल के साथ में 125 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। इसके अंदर 125 के आसपास या 125 का एंगल देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें ऊपर की ओर ये यूट्रस ऊपर की ओर देखने को मिलता है। तो तीसरी पोजीशन है वो है आपकी एंटीवर्टेक्स। एंटीवर्टेक्स यूट्रस की कंडीशन कुछ इस टाइप की होती है। दिस वन इज रेक्टम, यूट्रस एंड ब्लैडर। ये क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कितना था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। दिस वन इज 90 डिग्री, ये 125
और ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री का, यानी ये ब्लैडर की तरफ आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, ये ब्लैडर को प्रेशराइज करता रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, एंटी वर्टेक्स यूट्रस की। लास्ट वन इज अ 4 कंडीशन जो देखने को मिलती है जनरली फीमेल्स के अंदर, रेट्रोफ्लेक्स्ड। यूट्रस, रेट्रोफ्लेक्स्ड की कंडीशन के अंदर क्या होता है, यूट्रस रेक्टम, यूट्रस और ब्लैडर, ये क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री, कितना, मोर देन 180 डिग्री का एंगल अपने हॉरिजेंटल लेवल के साथ में बनाता है, यानी कि ये पीछे की तरफ रेक्टम की तरफ क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है या फिर मुड़ा हुआ होता है। तो दैट इज द 4 कंडीशंस ऑफ यूट्रस, या फिर आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस फीमेल बॉडी के अंदर किस तरीके से पोजीशन में देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल कंडीशन, इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है नॉर्मली, और दूसरी जो कंडीशन है वो है रेट्रोवर्टेक्स कंडीशन, इसके अंदर 125 या मोर देन 125 के आसपास ही देखने को मिलता है, और एंटी वर्टेक्स इसमें आगे की ओर झुका हुआ रहता है, यानी लेस देन 90 डिग्री का कॉन्ट देखने को मिलेगा हॉरिजेंटल लेवल के साथ में। और लास्ट वन इज अ रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस, रेट्रोफ्लेक्स्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, यूट्रस पीछे की ओर रेक्टम की तरफ फ्लेक्स्ड होगा, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा का आपको इसके अंदर एंगल देखने को मिलेगा अपने हॉरिजेंटल लेवल के साथ में। तो दीज आर सम कंडीशंस। पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो ऑलरेडी हम एक डायग्राम बना चुके हैं और इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स यूट्रस के अंदर आते हैं। तो बेसिकली यूट्रस शुड बी डिवाइडेड इन 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ कार्पस, सेकंड वन इज isthmus, और लास्ट और थर्ड वन इज सर्विक्स। सर्विक्स, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ यूट्रस, isthmus, सर्विक्स और कार्पस। कार्पस के अंदर 2 पार्ट्स को रखा गया है। फर्स्ट वन इज अ फंडस और सेकंड वन इज अ बॉडी ऑफ यूट्रस। तो देखेंगे इसके अंदर वो कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। चलिए, तो दिस इज अ फंडस, यानी यूट्रस का जो सबसे ऊपर का पार्ट है दैट इज अ फंडस, जिसका लेंथ कितना होता है 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दीज ऑल द बॉडी ऑफ यूट्रस, इसका लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर्स, दैट इज अ 4 सेंटीमीटर्स। And after, next one is a isthmus, this one is a isthmus। ये क्या होता है, यूट्रस का निचला भाग है जो सर्विक्स को क्या करता है, इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है या फिर सर्विक्स को जोड़ के रखने की कोशिश करता है। इसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर्स, और ये है लास्ट वन इज अ सर्विक्स, जिसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर्स। isthmus, this one is a fallopian tube,
ओवेरी। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ यूट्रस। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का स्ट्रक्चर, तो यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से मिलकर के ये बना हुआ होता है। फर्स्ट वन इज मेसोमेट्रियम, जिसे सेरोसा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन इज मायोमेट्रियम, it also divided in 3 sub layers. First one is outer layer, second one is middle layer, और last and third one is inner layer. And last और third one is, जैसा आपने देखा ऊपर, मेसोमेट्रियम इज अ फर्स्ट लेयर, सेकंड इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड 2 सब लेयर्स। फर्स्ट वन इज अ जोना फंक्शनलिज्म, एंड सेकंड वन इज जोना बेसिली। चलिए तो आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के क्या फंक्शंस हैं वो सब देखते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट फंक्शन इज जोना फंक्शनलिज्म। second function is fetus development. Third one is fetus protection by the external injury during the period of pregnancy. And last one is menstrual function. These are the some important functions of the uterus. First one is Jonah function, second one is a fetus development, third one is a fetus protection during the pregnancy, and last one is a menstrual role. तो these are all are very। आज हमने 2 ऑर्गन्स को कंप्लीट कर दिया, यूट्रस और वेजाइना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।